तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। गुजरात के मोरबी में कई उद्योग गैस की कमी की वजह से बंद होने की कगार पर हैं। मोरबी सिरेमिक उद्योग में तो 1 महीने में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ कई उद्योग बंद होने से पहले मजदूर गुजरात से पलायन करने लगे हैं और ऐसी स्थिति राजस्थान में भी है, जहां टेक्सटाइल उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गैस की आपूर्ति न होने की वजह से यहां बीते 1 हफ्ते से काम बंद है। खाड़ी में जारी युद्ध का असर, उद्योग ठप, मजदूर लौटते घर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से आम लोग जहां गैस सिलेंडर की वजह से परेशान हैं, वहीं गैस की किल्लत का असर उद्योगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। देश भर में इसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। गुजरात के मोरबी में सिरेमिक उद्योग को लेकर बड़ा फैसला किया गया। मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन की बैठक में सिरेमिक उद्योग में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बंद करने का निर्णय हमारा नहीं था। बंद तो अनिवार्य संजोगों के हिसाब से करना पड़ा है सबको, गैस के प्रॉब्लम से। लेकिन सबने मिलकर ये तय किया है कि हम चालू करने में एक साथ सब चालू करेंगे, तो जो गैस के प्राइस आएंगे वो सब एक साथ रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग जैसा नया प्राइस आएगा गैस का, तो उसके ऊपर हम कॉस्टिंग कैलकुलेशन करके मार्केट में नए प्राइस के साथ हम आगे काम कर सकें। गुजरात गैस की तरफ से सिरेमिक यूनिट्स को मिलने वाली गैस में 50% की कटौती की गई है। वहीं जिन ग्राहकों के पास मिनिमम गारंटेड ऑफसेट नहीं है, उन्हें बिल्कुल गैस नहीं मिल रही, जिस वजह से 30,000 के करीब मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात भर में 1000 से ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो अपने बॉयलर ऑपरेट करने के लिए गैस पर निर्भर करते हैं। उन्हें अब दिन में सिर्फ 40% से भी कम सप्लाई दी जा रही है। ईरान और इजराइल के युद्ध की तपीस, उसकी आंच, उसका असर किस तरह से उद्योगों पर पड़ रहा है, गुजरात के कितने ज़्यादा उद्योग जो हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो, वो जानने के लिए हम वटवा JIDC में पहुंचे हुए हैं। ये अवनी डाइकेम है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और ये सब कुछ गैस से ऑपरेट होते हैं। एक तरह से इनका जो काम होता है वो पूरी तरह से गैस के आधारित होता है और गैस जब इनसे मिलता है तो उसके बाद में बॉयलर स्टार्ट होते हैं, बाद की आखिर उनकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो सब कुछ होती है। लेकिन वो सब कुछ अब एक तरह से ठप होने की कगार पे है, क्योंकि गैस की सप्लाई पहले ही इन्हें कम दी जा रही थी, बहुत सारे शर्तों के अधीन दी जा रही थी और उसके चलते बहुत ज़्यादा काम प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और खुद इस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो हैं, अवनी डाई के मालिक योगेश भाई मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। योगेश भाई, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है? अभी आज की तारीख में तो बहुत इफेक्ट हो रहा है। यानी समझ लो कि 1 महीने में जो प्रोडक्शन होता है वो 30 दिन के अंदर हमको पूरा करना होता है, मगर गैस की सप्लाई की वजह से 15 दिन का प्रोडक्शन हो गया है। अच्छा। और आज की तारीख में हम 40% के कट ऑफ से काम कर रहे हैं। कारोबार पर प्रभाव की एक बड़ी वजह निर्माण सामग्री का निर्यात न होना है, क्योंकि शिपिंग कंपनियां अब वॉर सरचार्ज वसूल रही हैं, जिस वजह से जहाजों का भाड़ा बढ़ गया है। इस वजह से तैयार माल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक्सपोर्ट करना है अभी कंटेनर, तो 20 फुट के कंटेनर के ऊपर $2,000, 40 फीट के कंटेनर के ऊपर $4,000 ज़्यादा लगाए गए। और ये ऐसे चार्जेस हैं कि जो चार्जेस जो $300-400 में ट्रांजिट होता था दुबई में, उसको 20 फुट के कंटेनर के $2,300 देने पड़ेंगे। और 20 फुट के कंटेनर 40 फुट का होगा तो $4,300-400 देने पड़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि कितना गुना ज़्यादा। बड़े उद्योगों के साथ साथ कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वाले छोटे मोटे उद्योग की भी कमर टूटती नजर आ रही है। कई होटल मैस ने चूल्हा जला लिया है, तो कई लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन इस्तेमाल करने लगे हैं। नौबत अब ये आ गई है कि एक बार फिर से चूल्हे का चलन हमको देखने को मिल रहा है। मैं इस समय LD इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए खाना जो है वो चूल्हे पर पकाया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से नहीं, आधे से ज़्यादा खाना जो है वो अब कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से चूल्हे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, क्योंकि जो कॉमर्शियल गैस है वो या तो मुश्किल से मिल रहा है और या फिर उसकी कालाबाजारी जो है वो भी हो रही है। न सिर्फ चूल्हा बल्कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन
इंडक्शन को भी गैस के पर्याय के तौर पर अब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास करके जो कॉमर्शियल संस्थान है, जहां पर मैस चल रहा है, होटल चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो लोग काम कर रहे हैं वो अब इंडक्शन के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गैस के ऊपर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से इंडक्शन का, ये आपको पूरा इलेक्ट्रिक जो है वो किचन जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में नरेश भाई हैं जो कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का मैस भी चलाते हैं और इस तरह की एक दूसरी मैस भी चलाते हैं। नरेश भाई, चूल्हा और इंडक्शन तो क्या पहले से ये चलन चल रहा था कि अब गैस के ये गैस की शॉर्टेज की वजह से हमने चालू किया है। पहले हमारा गैस अवेलेबल मिलता था, हर रोज मिल जाता था, उस हिसाब से हम नहीं यूज़ करते थे। पर जैसे ही ये युद्ध की महामारी हुई है उस हिसाब से फिर इंडक्शन और चूल्हे पे आए हम। गैस की कमी की वजह से जहां उद्योग धंधे ठप पड़ने लगे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार भी हुए हैं, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री मालिक बैठाकर तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ है कि बड़ी संख्या में मजदूर अपने प्रदेशों की तरफ पलायन करने लगे हैं। यहाँ पे गैस गाड़ी चल रहा था, ड्राइवर हूँ। अभी मैं गांव जा रहा हूँ, गाड़ी क्या अभी बंद हो गई, गैस खत्म हो गई सब जगह पे, तो मैं घर जा रहा हूँ। 3 साल से यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ। अभी लगभग 8-10 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हो गई है। मोरबी से अभी जा रहा हूँ, सहारनपुर मेरा गाँव पड़ता है, MP। अभी काम नहीं चल रहा है तो जा रहे घर पे, और क्या है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर अब इस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। जब स्टेशन पर भारी भीड़ है, कतार में बैठे हजारों की संख्या में मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। वजह यह है कि काम धंधा नहीं होने की वजह से इनकी परेशानी बढ़ रही है। गैस की कमी का असर, संकट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा और सांगानेर प्रिंटिंग के लिए मशहूर जयपुर का प्रोसेसिंग सेक्टर इस वक्त गहरे संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते LPG गैस की सप्लाई बाधित हुई है। नतीजा, फैक्ट्रियों में कामकाज ठप और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फैक्ट्री मालिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 2-3 दिन में सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लौटना पड़ सकता है। कहाँ से आए? मैं सर जयपुर से ही हूँ। अच्छा। और 8 दिन से कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रही है, इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। मालिक ने 4 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम दिया है, भाई या तो गैस आ जाती है, नहीं तो आपको घर रहना ही पड़ेगा। फिर करोगे क्या घर पे रह फिर रहने के लिए सर समस्या यही है कि आने जाने का किराया है, परिवार का खर्चा है। अब मालिक भी क्या कर सकता है सर, मजदूरों को तो कुछ न कुछ तो मजदूरी के लिए तड़पना ही पड़ेगा। अभी हम लोग अभी इनके सपोर्ट में है। 10-15 दिन का तो हमारे पास जो पहले बैकअप था, 5 दिन का हम लोगों ने फैक्ट्री रन करी थी। उसके बाद 1 हफ्ते से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इनको रहने के लिए कुछ लोग कुछ पेमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे अगर यही स्थिति रहेगी तो फिर हमें इनको गाँव भेजना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी मजबूरी भी है, इनकी परेशानी भी है। इनको 2 दिन का वक्त भी मिला हुआ है कि 2 दिन में यदि LPG आ जाता है तो फिर से प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और नहीं आता है तो शायद इन लोगों का यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा, इसे लेकर ही इन सब की चिंताएं हैं। प्रिंटिंग के बाद डिजाइन को सुखाने और रंग पक्का करने में गैस का इस्तेमाल होता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट को रोजाना करीब 500 किलो गैस की जरूरत है। भीलवाड़ा में 20-25 टन रोजाना मांग है, जबकि सांगानेर में 10-15 टन की जरूरत है। इस संकट से 1.5 से 2 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में गैस की किल्लत का खाने पीने का काम करने वाले लोगों पर भी असर दिख रहा है। कई जगह चाट पकौड़ी का काम प्रभावित हुआ है। कई दुकानदारों ने छोले भटूरे बनाना बंद कर दिए हैं। हम एक दुकान में मौजूद, जहाँ पर यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर तो यहाँ पर 3 मौजूद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब खाली हो गए हैं। और ऐसे में बिना इन सिलेंडरों के आप जो दिल्ली में चाट, समोसे, पापड़ी, भल्ले ये सब खाते हैं, वो हो सकता है कई जगहों पे ना भी मिले। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि सिलेंडर की क्या स्थिति है? सिलेंडर कम आ रहे हैं मैडम, हमारे गोदाम में भी माल की शॉर्टेज चल रही है, अभी बन नहीं पा रहा सिलेंडर की वजह से। अब हमारे यहाँ छोले भटूरे बंद हो गए हैं गैस की वजह से। अच्छा, दिल्ली तो वैसे भी जानी जाती है कि चटोरी दिल्ली, चाट पापड़ी ऐसी चीजें बहुत सारी बिकती हैं, समोसे। समोसे भी कम पड़ रहे हैं हमारे, बन नहीं पाएंगे शाम को जैसे। हाँ जी, क्या सिलेंडर की कमी की वजह से? हाँ जी, सिलेंडर की कमी की वजह से। जिस तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका आक्रामक रुख अख्तियार किए है और ईरान पर हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। उससे इतना तो साफ है कि अब ये जंग थमती नहीं दिखती। जब तक जंग रुकती नहीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता, तब तक भारत के सामने
गैस की कमी बनी रह सकती है। दिल्ली से पल्लवी झा, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश में गैस की किल्लत ने गैस सिलेंडर को सोने जैसा बेशकीमती बना दिया। आज इसकी वजह से अब लोगों के लिए सिलेंडर चोरों के निशाने पर भी है। कई शहरों में तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां चोर गैस सिलेंडर चुराते कैमरे में कैद हुए। तो दूसरी तरफ अब गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों को छुट्टी लेकर लाइन में लगना पड़ रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अब कैसे गैस सिलेंडर चोरों के निशाने पर आ गए हैं। चोर कहीं दिन दहाड़े, कहीं आधी रात गैस सिलेंडर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गैस की किल्लत से आम आदमी भले ही परेशान हो, लेकिन इसी किल्लत ने चोरों की चांदी कर दी है। तस्वीरें भोपाल के कोहेफिजा थाना एरिया की हैं, जहां वकील रॉबिन जैन के घर की पार्किंग में 2 सिलेंडर रखे हुए थे। 14 मार्च की रात बाइक पर 3 चोर आए और दोनों सिलेंडर को चुरा कर चलते बने। इन चोरों के खिलाफ वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है। ये वाला चोर तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। दीवार फांदकर घर में घुसा, चेहरा ढककर सिलेंडर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए कैसे सधे कदमों से चोर आगे बढ़ रहा है। इसने रायपुर की बजाज कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया, जहां से चोर कारोबारी रितेश उप्पल के सिलेंडर को चुरा ले गया। अब इस चोर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश में भले ही गैस सिलेंडर के लिए कई जगह लंबी कतार लग रही हो, लेकिन चोर अपने हिसाब से व्यवस्था करने में लगे हैं। गैस सिलेंडर की चोरी की वारदात शिवपुरी के कृष्णापुरम कॉलोनी में भी हुई। यहाँ मकान मालिक ताला लगाकर कहीं गए थे, पीछे से चोर घुसा और इत्मीनान के साथ सिलेंडर चुरा कर चलता बना। हालांकि इस चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गैस की किल्लत ने लोगों को किस हद तक परेशान किया हुआ है, उसकी एक वानगी बाराबंकी में देखने को मिली, जहां माली का काम करने वाला एक शख्स गैस के लिए शाहजहांपुर से छुट्टी लेकर बाराबंकी आया और यहां 3 बजे ही एजेंसी के बाहर खाली सिलेंडर के साथ बैठ गया। हम तो 3 बजे आए थे सर। 3 बजे? जी जी। 3 बजे रात से बैठे हैं? हाँ, छुट्टी 1 दिन की मिली है। अच्छा। और पिताजी माताजी बीमार हैं। अरे माताजी के ब्रेन हैमरेज हुआ, पिताजी के कैंसर। अच्छा। घर पर कोई है नहीं, केवल पत्नी है। अच्छा। हाँ। 3 बजे रात में आ गए सिलेंडर ले। जी। तो मिल नहीं रहा था क्या? हाँ, मिल नहीं रहा, कई दिन बुक कराए हैं। हाँ। अभी पहुंचा नहीं, तो छुट्टी लेनी पड़ी है। तो आए थे, कल भी आए थे क्या? न, कल नहीं आए। हाँ। छुट्टी मिल नहीं रही तो कल आए हैं वहाँ से, तो आज यहाँ आए। अच्छा, तो घर पे खाना नहीं बन रहा था क्या? नहीं, समस्या है। तो वहाँ से छुट्टी लेके आए? जी जी। शाहजहांपुर से? जी। छुट्टी लेकर गैस सिलेंडर लेने पहुंचे अरुण कुमार का कहना है कि मां को ब्रेन हेमरेज है और पिता कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए उसे खुद छुट्टी लेकर गैस लेने आना पड़ा। हालांकि इस संकट से लोगों को कब राहत मिलेगी, कहा नहीं जा सकता। शिवपुरी से शिवम मिश्रा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।